दोस्तों नमस्कार। मैं रितेश कुमार उपाध्याय समर्पण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे एक आपको पता होगा बड़ा हर्ष का विषय है और बड़ा इस समय नौकरी पाने का एक अनुकूल अवसर भी है। यूपी गवर्नमेंट में आपको पता है अधिसूचना जारी हुई है यूपी एलटी ग्रेड 2025, जिसमें आप देखो 7,466 वैकेंसी है, जिसमें 701 पोस्ट, ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस के टीचर के लिए है 701 पोस्ट। मतलब इसी पोर्शन पे, क्योंकि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता हूँ और लगभग 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ और यूपीएससी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ हिस्ट्री, और यहाँ पे मैं इन्हीं दोनों के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, और इसी के प्रोग्राम को समझिएगा। जो 701 पोस्ट सोशल साइंस का है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये नौकरी पाने का। तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे, और पूरा आपको भी पता है कि इस बार पूरा सब कुछ बदल चुका है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि एलटी ग्रेड 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, जिसमें 701 पोस्ट जो है सोशल साइंस के टीचर के लिए है। प्रक्रिया क्या होगी सोशल साइंस में, देखिए प्री और मेंस। सबसे पहले प्री होगा, मतलब पूरा पीसीएस का पैटर्न है। अब आप सोचो कि हम बाबू टाइप का पढ़ ले हो जाए, नहीं, पूरा पीसीएस वाला पैटर्न है। इसमें प्री भी होगा, मेंस भी होगा, और इसके बाद जाके तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो मैंने दो चीजों को बताया कि 701 पोस्ट है। अब देखिए इसमें कौन एलिजिबल है, क्या है, मैं पूरी चीजों पे हर चीज पे बात करूंगा। जो भी कंफ्यूजन है आपको उसको भी मैं दूर करूंगा इस वैकेंसी को लेके। तो दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है, अब देखो, तो आपको मैं बता दूं, ये देखिए यही है 701 यूपी एलटी ग्रेड सोशल साइंस टीचर। 701 701 सीटें, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है नौकरी पाने का, शानदार सी नौकरी है। अब देखिए इसके लिए योग्यता क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या दिया है। असिस्टेंट टीचर मेल एंड फीमेल सोशल साइंस, ग्रेजुएशन डिग्री इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी फ्रॉम ए, किसी भी विश्वविद्यालय से इन चारों में 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी में कोई 2 सब्जेक्ट अगर है आपका ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि आपके अंदर बीएड होना चाहिए आपका, मतलब बीएड हो, एक तो बीएड होना चाहिए, ये जरूरी है। प्लस दूसरा क्या है कि या तो हिस्ट्री हो, या ज्योग्राफी हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, या इकोनॉमिक्स हो। इन चारों में 2 सेक्शन आपका ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सीधे लिखा है ग्रेजुएशन डिग्री इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम ए सोशल साइंस यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से हो, और ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड होना चाहिए। ये 2 चीजें हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मतलब 701 सीट है, ये योग्यता है। आपको पता ही है ओटीआर का लास्ट डेट 25 अगस्त 2025, ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 अगस्त 2025 लास्ट डेट है। फीस आपका 28 सितंबर तक है, और करेक्शन विंडो जो है 4 सितंबर तक आपका रहेगा। ये पूरा 28, ये है पूरा का पूरा आपका, ये एक तरीके से दिया गया। ये तो आप देखे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आता है सबसे बड़ा, देखिए जो इन्होंने चेंज किया है पैटर्न क्या है, परीक्षा, क्योंकि मेन वही है। तो सबसे पहला 2 पेपर होगा। हम प्री की बात करें तो प्री में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएगा, जिसमें जीएस के होंगे 30। जीएस में वही पूरा पीसीएस का सिलेबस है, आप याद रखिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस वाला एरिया वो रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। और 120 प्रश्न जो होंगे आपके, वो आपके एक तरीके से जो आपने देखिए सीधे लिखा है, फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस देयर शैल बी 4 सेक्शन इन द मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक एंड सिविक्स कंप्राइजिंग of 60 question in each section. The candidate shall choose any 2 section out of the 4. मतलब कहने का मतलब कि जब पेपर आएगा आपका, तो चारों सेक्शन के क्वेश्चन होंगे। मतलब हिस्ट्री का भी होगा, पॉलिटी का भी होगा, ज्योग्राफी का भी होगा आपका, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और सिविक्स, मतलब वही पॉलिटी, इनका इन चारों का होगा। चारों में 60-60 क्वेश्चन आएंगे। इन 60 क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट के साथ-साथ लिखना है। जैसे मान लो मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता दूं, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तो अगर आपने हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के 60 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 सेक्शन आपने चूज किया, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, तो 60-60 क्वेश्चन आप 2 चारों में रहेंगे, 2 आपने चूज कर लिया, 120 क्वेश्चन होंगे, इनको करना है 2 पार्ट में, और जीएस के 30 होंगे। ये प्रीलिम्स होगा। 120 और 30 मतलब 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप 4 सेक्शन में 2 सेक्शन आप कोई भी चीज, अलग अलग 10 नहीं करना,
120 में 2 सेक्शन पहले चूज कर लेना है आपको, जिसे आप जो मैं क्लास लूंगा यहाँ पे चलेगी वो हिस्ट्री और पॉलिटी वाले सेक्शन की चलेगी। तो हिस्ट्री और आपने सिविक्स का जो पोर्शन है आप उसको चूज कर लीजिए। 60 क्वेश्चन आ गया ये, और 30 क्वेश्चन होगा जीएस का। ये आपका होगा दो क्वेश्चन, 2 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होगा, 2 घंटा पेपर होगा। मतलब पूरा एक तरीके से देखें तो पीसीएस का पैटर्न है, 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप 60 का 2 ग्रुप बन गया आपके सब्जेक्ट का, और आपको 30 क्वेश्चन जीएस होंगे, 30 क्वेश्चन जीएस से होंगे। अब यहाँ देखिए मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आप जुड़ते हो इन 120 में, इन दोनों पोर्शन में आप आराम से 100 के ऊपर रहोगे। पूरा एपीसीएस का पैटर्न है। पुराने जमाने में जब ऑप्शनल हुआ करता था या जीआईसी की जो प्रवक्ता का एग्जाम प्रीलिम्स होता था प्रवक्ता वाला, तो प्री वाला पोर्शन में ये होगा, और जीएस का एरिया, जीएस का आपका कॉमन एरिया जो पीसीएस के लिए आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वाला एक जनरल पूरा रहेगा। ये पहला चरण हो गया, जिसमें जो ये क्लास चलेगी मैं बार बार बता रहा हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी वाले सेक्शन, सिविक्स वाले सेक्शन, ये हो गया। इसके बाद जब अगर ये चरण आपका निकलता है तो देखिए यही छोड़े नहीं है, अब मेंस होगा। इसके बाद इनको मेंस में डिस्क्रिप्टिव और पीसीएस का जैसे मेंस होता है उस पैटर्न पे होगा। देखिए पैटर्न में आपको दिखाता हूं। मुख्य परीक्षा में एक पेपर होंगे, जो मेंस का पेपर होगा, एक पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 20 होगी, जिसमें आपको 10-10 के 2 होंगे। अब एक देखिए जो होगा 125 वर्ड में आपको लिखने होंगे, एक 200 वर्ड में लिखने होंगे। इसका 8 मार्क्स होगा, इसका 12 मार्क्स होगा। और इस तरीके से आप देखो 10-10 हो गए 80, 8 मार्क्स वाले हो गए 80, और 12 मार्क्स वाले हो गए 120, और 200 नंबर हो गया। 3 घंटे का पेपर होगा, और उसी आधार पे मुख्य विषय के जो आपने चूज किया, मुख्य पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, तो अभी 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या ये होगी। इस तरीके से आपको ये कराया जाएगा, मेंस होगा। जब मेंस क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपका फाइनल ये होगा। जिसके लिए देखिए इन्होंने क्या किया है, जनरल स्टडी का सिलेबस है, जिसे मैंने बताया सिलेबस ही पूरा डिफाइन किया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब आ जाएगा। ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा आ जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम सब कुछ आ जाएगा। इंडियन इकोनॉमी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हम पीसीएस नहीं दे रहे हैं। करंट इवेंट्स, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथ, मतलब आप ये मान के चलो कि पीसीएस का पूरा प्रीलिम्स का जीएस वाला पूरा पोर्शन है। मतलब आप चाहो कि हम लुसेंट पढ़ लें, ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे। कॉन्सेप्चुअल अगर क्लियरिटी नहीं होती है तो आप खो दोगे। तो याद रखिएगा ये बड़ा अच्छा मौका है। अगर 2 से 3 महीना सीरियस हो जाते हैं, थोड़ी ऊपर वाले की कृपा हो जाए, एक अच्छा चांस है निकलने का। ये पूरा मतलब ये हम मतलब बताने का मेरा मतलब यही है कि आपको यह देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए यहाँ की नहीं चाहिए। क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं है कि आप कुछ भी करके चले जाओगे, क्योंकि ये पूरा पीसीएस यूपी कमीशन के थ्रू पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, पीसीएस के अकॉर्डिंग ही कराया जा रहा है। मतलब अगर आप होता है तो आपको लगेगा कि मैं उस पैटर्न के थ्रू आ रहा हूँ जो पीसीएस कराता है, तो अपने आप में मतलब एक सामान्य चीज नहीं है, आपको बेहतर तरीके से फाइट करना पड़ेगा, तो ये चीजें आप कर पाओगे। हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि इन चीजों में आपको उस लेवल पर ले जाए जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए प्री देने के बाद भी, जब मैं मेंस दे रही हूँ मेंस की तैयारी चालू कर दें। इसके बाद हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री का आप देखो पूरा प्री हिस्टोरिक से लेके कुछ भी छोड़े नहीं है, पूरा का पूरा आप देखिए, दिल्ली सल्तनत, मुगल, मेडिवल कल्चर, रिवोल्ट, पूरा का पूरा, मतलब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों पढ़ना है। सबका ज्योग्राफी का भी सिलेबस दिए हैं, पूरा का पूरा है आपको ये। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों पोर्शन है, तीनों पोर्शन पे आपको काम करना है, तीनों को पढ़ा जाएगा। अब आता है कि हम लोग क्लास कैसे लेंगे, यहाँ पे जो ये पैटर्न चलने वाला है, जो हम लेने वाले हैं, इस पे क्या चलेगा। ये पूरा सिलेबस है, आप सिलेबस आप भी देख सकते हो। तो अभी तक हमारी बातें हुई कि 701 सीटें हैं, प्री और मेंस होगा। प्री में 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 सेक्शन, 67 के 4 सेक्शन होंगे, जिसमें 2 सेक्शन आपको चूज करना है, और 30 नंबर का जीएस होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो मेंस होगा, मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक 8 नंबर के होंगे जो 125 वर्ड में, जो आज पीसीएस का पैटर्न है सेम पैटर्न पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो अब आप पूछोगे कि सर यहाँ आप हमारे यहाँ या हम, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हिस्ट्री 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी की एज ए ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, नेट हूँ, यूपीएससी से ऑप्शनल से मेंस दिया हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ। और इसके बाद दूसरा क्या है कि 12 सालों से एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा रहा हूँ। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपको हम जो बताएंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि आप कुछ भी पूछ सकते हैं 125 वर्ड में लिखने पे आप गेस, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट और कॉन्सेप्ट का विश्लेषण कैसे किया जाए ये बताया जाएगा, कि कैसे फैक्ट को कॉन्सेप्ट के रूप में लाया जाए, जिससे प्री के लिए भी अब तैयारी होती रहे और मेंस में लिखना भी हमें आ जाए।
ये बताया जाएगा। दूसरा, जितने पुराने पेपर आए हैं पीसीएस में या यूपीएस पुराने पैटर्न में जितने क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन का एनालाइज किया जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता के जो पेपर हुए हैं मेंस के हिस्ट्री वाले, उन पे हम काम करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे पूछे हैं उनको लिखा जाएगा और आंसर राइटिंग भी चलती रहेगी। ये तीनों पोर्शन होगा और इस तरीके से हम इस पे काम करेंगे। एक अच्छा मौका है जुड़ने का। एक अच्छे तरीके से अगर आप काम करते हो तो इस पूरे कार्यक्रम को लेके हमारी टीम आ रही है और अब इस पे क्लास हमारी चालू हो रही है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप जो नंबर है यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, ये आश्वासन जरूर है कि अगर आप जुड़ते हो और मेहनत करते हो तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सामान्य जानकारी वाले यहाँ नहीं चल कर पाएंगे कि टीचर किए चलो हम पढ़ ले, क्योंकि आपको पूरा कम से कम 2 से 3 महीना कायदे से मेहनत करना पड़ेगा। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हल्के में ना लीजिए। जिन लोगों ने भी बीएड किया है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यूपी टीसीएस के थ्रू टीचर बन के जा रहे हैं। अपने आप में बड़ी बात है कि हम पीसीएस के पैटर्न के थ्रू भले एक तरीके से लगभग वही पैटर्न है, प्री और मेंस दे के आ रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीट भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, तो क्यों ना 3 से 4 महीना हम कायदे से मिलकर काम कर लें, शायद चीजें बदल जाएं और फेवर में आ जाए। इसी संदर्भ में हमारा कार्यक्रम होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।